Hello and welcome to all of you guys to our YouTube channel Aces of English. This is me, Abhishek Srivastava, conveys a warm welcome to all of you guys in our YouTube channel. I hope you guys are doing well and have fun in your life. In our today's video, we talk about one of the most important topic of English grammar. So let's start our today's video. तो आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, टेंस की। जी हाँ, अगर आपकी टेंस की नॉलेज बहुत अच्छी है देन इंग्लिश ग्रामर विल बी अ केक वॉक फॉर यू, अदरवाइज इट विल बी अ हार्ड नट टू क्रैक। तो हम जानेंगे टेंस को, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखिए, टेंस को फर्दर तीन भागों में बांटा गया है। आप जानते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और इन सभी तीनों टेंसेस को फर्दर चार चार सब डिविजन्स में बांटा गया है, यानी कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट के भी ये चारों पार्ट होते हैं, पास्ट के भी ये चारों पार्ट होते हैं, और फ्यूचर के भी ये चारों पार्ट होते हैं। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले टेंस को। अब हम बात करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अभी तक आप ये पढ़ते आए होंगे कि जिन सेंटेंसेस का अंत ता है, ती है और ते है से होता है वे सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन। इफ अ वर्ब हैज मच इंपॉर्टेंस फॉर अस then it will be expressed in present indefinite tense whether it is the case of present tense, past tense और future tense। यानी कि कोई भी वर्ब जिसके लिए हमारी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही एक्सप्रेस करेंगे, वो भले प्रेजेंट का केस हो, पास्ट का केस हो या फ्यूचर का केस हो। ठीक, अब हम इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, अगर जरूरी हो तो लगाएंगे, नहीं जरूरी है तो फिर नहीं लगाएंगे। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बेसिक डिफिनेशन और बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशंस के। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एप्लीकेशंस की, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहां कहां यूज होता है। तो सबसे पहले आपके हैबिचुअल एक्शंस, यानी कि आपकी आदतों को बताने के लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। जैसे कि आपने कहा आई लव म्यूजिक, मैं म्यूजिक से प्यार करता हूं। एक और एग्जांपल देखते हैं। शी वर्क्स फॉर टाटा, वह टाटा के लिए काम करती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। आपने कहा दे प्ले फुटबॉल। अब इन तीनों ही सेंटेंसेस में जो आपकी आई है वो V1 ही यूज हुई है, और V1 जब यूज हुई है तो वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है आपकी आदतों को। जैसे यहां पर लव यूज हुआ है, ये V1 है। यहां पर वर्क्स जो वर्ब आई है वो भी V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहां पर प्ले, ये तीनों ही वर्ब क्या है, ये है सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आपकी आदतों को दिखा रहा है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिखा रहा है। ठीक, अब हम देखते हैं दूसरी एप्लीकेशन, यानी कि इमीडिएट एक्शंस। अच्छा, इमीडिएट एक्शंस जो आपके होते हैं उनका एक और नाम होता है, उन्हें हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस आपके होते हैं उन्हें ही इमीडिएट एक्शंस भी कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे आपने कहा गो देयर, ठीक, आपने कहा कैच इट। इन दोनों ही सेंटेंसेस में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई है और इमीडिएट एक्शन है। और हाँ, इन सब में जो आपका सब्जेक्ट यू होता है वो हिडन होता है। ठीक, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एप्लीकेशन। अब हम और एप्लीकेशंस देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अगली एप्लीकेशंस। न्यूज हेडलाइंस, यानी कि जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं उनकी जो मेन हेडलाइंस रहती हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहती हैं। जैसे कि देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया का आपके सामने पेपर है, इसमें एक हेडलाइंस दी हुई है, पैसेंजर ट्रेन बैक ऑन ट्रैक फ्रॉम टुमारो। कल से पैसेंजर ट्रेन ट्रैक पर वापस आ जाएंगी। अब देखिए, टुमारो कल से है, आपका कल के सेंटेंस की दी हुई है, लेकिन न्यूज हेडलाइंस है इसलिए आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज हुआ है। ठीक, एक और एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। इन न्यू पॉलिटिकल ग्रामर जे एंड के लूजेस टू आर्टिकल्स। नई राजनीतिक गतिविधियों के चलते जम्मू कश्मीर ने दो अनुच्छेद खोए। अब यहां पर देखिए, आपका जो ये वर्ब है, यानी कि जो आपकी घटना है, ये भूतकाल की है, पास्ट टेंस की है, लेकिन जो आपकी यूज हुई है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज हुई है।
ये न्यूज हेडलाइन है। जैसे यहाँ पर एक छोटी सी हेडलाइन और दी गई है, सेंटर सीज एंट्री ऑफ बिजनेस। ये आपका एक फ्यूचर प्रेडिक्शन है कि जो केंद्र है वो देखता है जो बिग बिजनेस है उनकी एंट्री को, ठीक। लेकिन फिर भी यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज हुई है। तो इस तरह से जब न्यूज हेडलाइंस होती हैं तब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और एग्जांपल देखते हैं, प्रेजेंट नैरेटिव। प्रेजेंट नैरेटिव होते हैं आपकी जो कमेंट्री ऑफ द मैच होती है, इस चीज को हम प्रेजेंट नैरेटिव बोलते हैं। इस चीज को हम एग्जांपल समझते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आपने कहा WWE वाले, रोमन हिट्स हिम हार्ड। अब ये प्रेजेंट नैरेटिव है, जो कमेंट्री चल रही है, WWE का मैच चल रहा है, उसमें कहा रोमन हिट्स हिम हार्ड। एक और चीज समझते हैं, विराट कोहली गोज फॉर द बिग वन, ठीक। तो ये दो एग्जांपल है, यानी कि जो आपकी कमेंट्री चलेगी, प्रेजेंट नैरेटिव चलेगा, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही चलेगा, ठीक। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ, विराट कोहली गोज फॉर द बिग वन, यानी कि विराट कोहली छक्का मारने के लिए जाता है। देखिए, आपका जो ट्रांसलेशन होगा, जो आपकी मीन बताएगा, वो सेंस बताएगा, ना कि बताएगा वर्ड्स। जैसे इसमें दिया हुआ है विराट कोहली गोज फॉर द बिग वन, अगर आप इसका ट्रांसलेशन करते हैं शब्दशः तो वो होगा विराट कोहली जाता है बड़े वाले के लिए, तो गलत हो जाएगा। इसीलिए जैसे आप हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं तो उसमें नीचे कैप्शंस रहता है, लड़की चिल्लाती है बचाओ बचाओ बचाओ, और नीचे कैप्शंस में आता है हेल्प हेल्प हेल्प, ना कि सेव सेव सेव। तो इट इज द सेंस दैट ट्रांसलेट नॉट वर्ड्स, ठीक। अब हम देखते हैं कुछ और एप्लीकेशंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अगला एप्लीकेशन, यानी कि यूनिवर्सल और जनरल ट्रूथ। जो आपके यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखे जाते हैं। एग्जांपल समझते हैं, जैसे आपने कहा द सन राइजेस इन द, एक और एग्जांपल, अर्थ revolves around the sun। अब इस तरह के जितने भी आपके यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो हमेशा काहे में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगली एप्लीकेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, और सबसे ज्यादा सवाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या टेंस में वहीं से पूछे जाते हैं, वो है फ्यूचर। जी हाँ, जब फ्यूचर भी आपका प्रिडिक्ट करना होता है या फ्यूचर भी आपको बताना होता है, तो वहां पर भी कुछ केसेस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि जब आपका फिक्स्ड या रोटेशनल फ्यूचर आएगा, वो हम बात करेंगे, उसमें हम हमेशा यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। एग्जाम्पल के तौर पर आपने जैसे कहा द नेक्स्ट ट्रेन टू दिल्ली अराइव्स एट 6 PM, ठीक। दिल्ली के लिए अगली ट्रेन 6 बजे आएगी। एक और एग्जाम्पल इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं, वर्ल्ड कप T20 begins on अक्टूबर 23। अब देखिए, इन दोनों ही एग्जाम्पल में बात जो हो रही है वो फ्यूचर की हो रही है, लेकिन जो आपकी वर्ब लगी है, यहां पर जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है और यहां पर भी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगी है, तो जो फिक्स्ड फ्यूचर है, क्योंकि ये आपका रोटेशनल फ्यूचर है, ठीक है, दिल्ली के लिए अगली ट्रेन 6 बजे आएगी, ये आपका रोटेशनल फ्यूचर है, तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये आपका फिक्स फ्यूचर है कि जो T20 वर्ल्ड कप है वो अक्टूबर 23 से शुरू होगा। सेंटेंस दोनों ही आपके फ्यूचर टेंस के हैं, लेकिन एक्सप्रेस काहे में हो रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक। अब एक छोटा सा पॉइंट और समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आखिरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, यानी कि गवर्नमेंट प्लान्ड एक्शन।
जितने भी गवर्नमेंट प्लान्ड एक्शंस होते हैं वो सारे के सारे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही एक्सप्रेस होते हैं। एग्जाम्पल पे हम देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है पीएम मोदी विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ। ठीक, एक और एग्जाम्पल, द बिल passes in the pandemonium। इन दोनों ही एग्जाम्पल में देखिए आपका जो है यहां पर पीएम मोदी विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अब आपका ये फिर से फ्यूचर बता रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा प्लान किया हुआ एक्शन है, तो आपका हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही एक्सप्रेस होगा। उसी तरह द बिल पासेज इन द पेंडेमोनियम। देखिए पेंडेमोनियम का जो मतलब होता है वो होता है शोरगुल। पेंडेमोनियम का मतलब होता है शोरगुल। शोरगुल के बीच बिल पास किया गया, ये भी एक गवर्नमेंट प्लान्ड एक्शन है, तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही यूज होगा। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एप्लीकेशन। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट के अगले पार्ट की, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, और उसको समझते हैं। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? अभी तक आप ये पढ़ते आए होंगे कि जिन सेंटेंसेस का अंत रहा है, रही है, रहे है से होता है, वो सभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्सप्रेस किए जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है, जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक आसान एवं सरल भाषा में डेफिनेशन से। इफ अ वर्ब इज गोइंग टू एक्सपायर और इफ अ वर्ब इज नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज देयर। यानी कि अगर कोई वर्ब जो ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, जो मरने वाली है, उन सभी वर्ब्स को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही एक्सप्रेस करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि एग्जांपल है मोहन इज गोइंग टू स्कूल। एक और एग्जांपल समझते हैं, ही इज स्टैंडिंग इन द टेम्पल। ठीक, अब इन दोनों ही एग्जाम्पल में जो हुआ आपका, यहां पर मोहन इज गोइंग टू स्कूल, इज आ गया और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई। तो मोहन स्कूल जाता है, अब हमेशा तो जाएगा नहीं, तो ये जो गो वाली वर्ब है ये एक्सपायर हो जाएगी, ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, इसीलिए हमने इस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा। उसी तरह ही इज स्टैंडिंग इन द टेम्पल, वह मंदिर में खड़ा हुआ है, ये भी जो वर्ब है, जो आपकी स्टैंडिंग वर्ब है, वो आपकी ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। ठीक है, इसलिए हमने इसको भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसको हमने एक्सप्रेस किया। एक चीज यहां पर समझ लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक आया एग्जाम्पल टेम्पल स्टैंड्स इन द हार्ट ऑफ सिटी। ठीक, अब देखिए यहां पर जो आपसे कहा गया है कि मंदिर शहर के बीचों बीच में स्थित है। अब देखिए स्टैंड्स आ गया, ये जो आपका है ये आपकी इंफिनिटी बताता है कि मतलब आज से 50 साल पहले भी मंदिर यही था, आज भी यही है और आगे भी होगा। इसलिए हमने यहां पर इसको किया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और यहां पर ये जो वर्ब थी ये ज्यादा देर नहीं टिकेगी, इसीलिए हमने इसको किया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक, तो ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम आगे से समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। अब और कहां कहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है उसको भी देखते हैं। मेनी अ टाइम अ वर्ब इज इन continuous position but that verb is not visible to us।
वी एक्सप्रेस दोज वर्ब इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि कभी कभी कुछ वर्ब्स होती हैं, वो होती तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है लेकिन हमें विजिबल नहीं होती है। उन सभी वर्ब्स को भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पॉपुलेशन ए इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कोस्टल एरियाज आर सबमर्जिंग। अब देखिए, इन दोनों ही एग्जाम्पल, यानी कि जो पहला एग्जाम्पल है आपका कि पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब देखिए, पॉपुलेशन बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। अब ये एक ऐसी वर्ब है जो आपको दिखती नहीं है लेकिन है कॉन्टिन्यूअस पोजीशन में, इसीलिए यहां पर हमने इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ एक्सप्रेस किया। उसी तरह कोस्टल एरियाज आर सबमर्जिंग। सबमर्जिंग का मतलब होता है जलमग्न होना, यानी कि जो आपके तटीय क्षेत्र हैं वो जलमग्न हो रहे हैं। ये भी एक ऐसी वर्ब है जो आपकी विजिबल नहीं होती है बट है कॉन्टिन्यूअस पोजीशन में, इसीलिए यहां पर भी हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ इसको एक्सप्रेस किया। तो ये है एक और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एप्लीकेशन। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अगला एप्लीकेशन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अगले कुछ एप्लीकेशन। Many a time a verb is in continuous position, but it's not necessary while doing some other work that verb continues. But somewhere down the line that verb is continuing. We express that verb in present continuous tense. यहां पर इसका यह कहने का मतलब है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ वर्ब कॉन्टिन्यूअस पोजीशन में होती हैं बट जब हम दूसरा कोई काम कर रहे होते हैं तब वो वर्ब कॉन्टिन्यूअस पोजीशन में रहती हैं लेकिन हमें शो नहीं होती हैं। उन वर्ब को भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही एक्सप्रेस करते हैं। इस चीज को आप बहुत अच्छे से एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है समझते हैं। जैसे कि आपने कहा आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल नाउ अ डेज। ठीक, यानी कि मैं आजकल एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूं। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। ही इज सर्चिंग हिज जॉब, वह अपना काम ढूंढ रहा है। अब इन दोनों ही एग्जाम्पल में देखिए, यहां पर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल। अब देखिए, अगर वो एसएससी सीजीएल के लिए काम कर रहा है तो क्या सारा दिन वो एसएससी सीजीएल के लिए ही तैयारी करता रहता है? ऐसा तो नहीं है। वह तैयारी करता है, सारा काम करता है, लेकिन डाउन द लाइन जो आपकी ये वर्ब है ये काम कर रही है ना, इसीलिए हमने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया। उसी तरह ही इज सर्चिंग हिज जॉब। अब क्या वह सोते उठते बैठते जागते सिर्फ नौकरी ढूंढा करेगा? जी नहीं, नौकरी वो ढूंढ रहा है लेकिन और भी काम कर रहा है, लेकिन डाउन द लाइन उसका जो मेन काम है नौकरी ढूंढने का वो तो चल रहा है, इसीलिए हमने इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि कंटिन्यूअस टेंस में एक्सप्रेस किया। तो ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एप्लीकेशन। अब कुछ जो इसके इंडिकेटर वर्ड्स होते हैं, अगर ये सेंटेंस में आ जाएंगे तो आप जान जाएंगे कि ये वर्ड हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही रहेगा। ठीक, अब उन इंडिकेटर वर्ड्स को बारे में हम जान लेते हैं। अब देखेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंडिकेटर वर्ड्स, यानी कि अगर वो वर्ड्स किसी सेंटेंस में प्रेजेंट है तो आप जान जाएंगे ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का चल रहा है। और वो सेंटेंस है now, these days, at present, nowadays, at the moment, right now और currently। now का मतलब होता है अब, these days का मतलब होता है इन दिनों, at present का मतलब होता है इस समय या वर्तमान समय में, nowadays का मतलब होता है आजकल, at the moment का मतलब होता है इसी क्षण, right now का भी यही मतलब होता है इस
वक्त और करेंटली का भी मतलब यही होता है कि समय या वर्तमान समय में। तो ये होते हैं इंडिकेटर वर्ड्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। आप तो आज आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एप्लीकेशन, स्ट्रक्चर और डिफिनीशन के बारे में जाना। आई होप आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। इस वीडियो का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया है। तो वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े। आई होप आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं हम ऐसी ही वीडियोस लेकर के आपके बीच में आते रहें, आपकी इंग्लिश ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग को ऐसे ही डेवलप करते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दिस इज मी अभिषेक श्रीवास्तव साइनिंग यू ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। जल्दी मिलता हूं आपसे प्रेजेंट टेंस के अगले पार्ट में एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जय हिंद।